तो मैं हूं अमित आरब और मेरे YouTube चैनल बिज़नेस यात्रा पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के बारे में जो मैं वीडियो बनाया था उसका दूसरा पार्ट है। उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बुक परचेज कर रहे हैं और साथ ही गुरुजी बैठे हुए एक पेड़ के नीचे, जिसमें कि कुछ लोग उनका उपदेश सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको पूरे 10 दिन में क्या दिनचर्या होने वाली रहती है, ये पूरा एक-एक दिन का और एक-एक घंटे का मैं बताऊंगा कि कैसे उसका यूज़ होता है इस मेडिटेशन सेंटर में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि वहाँ की रोज़ की दिनचर्या क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा लोग लेते हैं प्रवचन सुनने के बाद। तो आइए हम बताते हैं आपको कि यहाँ की दिनचर्या कैसी होती है रोज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लोग यहाँ सुबह-सुबह उठना नहीं चाहते हैं कहीं भी, तो यहाँ सबसे पहले सुबह 4 बजे आपको उठना होगा और दूसरा 4:30 बजे तक फ्रेश होकर के आपको मेडिटेशन हॉल में पहुँचना होगा और 6:30 बजे तक मेडिटेशन करना होगा। फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक आप नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा आपको 7 से 8 और फिर आपको 8 से 9 मेडिटेशन में रहना होगा और फिर 9 से 11:30 बजे तक आपको मेडिटेशन में रहना होगा। फिर आप भोजन करेंगे दोपहर का और फिर 1 घंटा के लिए आप पावर नैप ले सकते हैं और पावर नैप लेने के बाद 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप मेडिटेशन में रहेंगे और 2 बजे से लेकर के फिर 3 बजे तक आप मेडिटेशन में ही रहेंगे और 3 से लेकर के 4:30 बजे तक मेडिटेशन में रहेंगे और 4:30 से 5:30 आप मेडिटेशन में ही रहेंगे और 5:30 से 6 एक छोटा-सा हल्का-सा नाश्ता लेंगे या फिर नींबू पानी लेंगे। रात में खाना नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद 6 से 7 आप फिर मेडिटेशन में रहेंगे और 7 से 8 फिर आप मेडिटेशन में ही रहेंगे और 8 से 9:30 आप जो है फाइनली प्रवचन सुनते हैं श्री गोयनका जी का। उसके लिए 2-2 टीवी लगे हुए होते हैं, ये आप देख सकते हैं। 2-2 एलईडी जेंट्स साइड और लेडीज साइड दोनों साइड लगा हुआ है और इसे देखने के बाद फाइनली कुछ देर का या कहिए 10 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन होता है। उसके बाद फाइनली आप सोने के लिए जाते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक संदेश लेना चाहूँगा गुरु जी का। सभी साधकों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने मन लगाकर जो ग्रहण किया उसके लिए हम बहुत खुश हैं। साथ साथ आपसे आशा रखते हैं कि आप लोग उस अभ्यास को निरंतर बनाए रखें। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अवश्य करते रहें और ख़ास तौर से ये अभ्यास जहाँ गृहस्थों के लिए, व्यापारियों के लिए, अध्यापकों के लिए और अन्य कार्य करने वालों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है, उनसे भी ज़्यादा उपयोगी विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी यदि इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वो 1 घंटा अभ्यास करने के बाद 4 घंटे पढ़ने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, क्षमता बढ़ा लेंगे और यदि 2 घंटे अभ्यास करेंगे तो 8 घंटे पढ़ने की क्षमता बढ़ा लेंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही फलदायी है और इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनकी स्मृति तेज हो जाएगी, मन तीक्ष्ण हो जाएगा, बीनने वाला हो जाएगा, भेदने वाला हो जाएगा और कभी वो बीमार नहीं होंगे। हर समय उनके चित्त में ताजगी बनी रहेगी, उस ताजगी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान ने एक सूत्र में बोला है, शून्यागारं परिठस संत चित्तस्य विकुनो अमानुषी रति होती सम्मा धम्मं विपश्यतो। तो एक विपस्सी को क्या करना चाहिए, आप लोगों ने विपश्यना सीखी है
इसीलिए इस सूत्र के बारे में हम बता रहे हैं। शून्यागार 3.5 हाथ की काया है, 3.5 हाथ की काया को शून्यागार बनाना है। शून्यागार किस माने में बनाना है? विकार रहित करना है, अहंकार रहित करना है, राग द्वेष मोह से रहित करना है। इनसे जब आप शून्य हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? ऐसा नहीं है कुछ नहीं बचेगा, आपके पास बचेगा कुशलता। कुशलता, देयर इज समथिंग, व्हाट इज देयर? देयर इज होलसम। कुशलता आपके पास बचेगा, वो कुशलता हमेशा आपके काम आएगी। इसलिए भगवान ने कहा शून्यागारं पविठस, इस 3.5 हाथ की काया को शून्यागार बना लो, शून्य का आधार बना लो, और उसमें प्रविष्ट करोगे तो आपको शांति मिलेगी, शांत हो जाओगे, संत बन जाओगे। संत चित्तस्य भिक्षुना, जैसे एक भिक्षु का चित्त शांत हो जाता है। भिक्षु ध्यान करने वाले को क्या बोलते हैं? जो इस 3.5 हाथ की काया में भिक्षाटन करता है। एक साधक यही तो काम करता है। 10 दिन रहता है, आर्य मौन का पालन करता है, और उसके 4 नियमों का पालन करता है। वो कि चक्कु तुन्नी भाव भत मतइयों, नीची गर्दन रखता है, 10 कदम आगे तक ही देखता है, भत मतइयों भात की मात्रा उचित खाता है, सजग रहता है, और कभी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए इन चारों सिद्धांतों की महत्ता है तुन्नी भाव भतमतइयों जागृत्य। और इनका पालन करते हुए यदि साधक आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। और शीलों का पालन, पहले ही शीलों का अभ्यास कराया जाता है, फिर चित्त की एकाग्रता के लिए चित्त को व्यवस्थित कराया जाता है, और फिर चित्त के बाद में प्रज्ञा का अभ्यास कराया जाता है, अनित बोध पे काम कराया जाता है, संवेदनाओं के ऊपर काम कराया जाता है। उसका कारण है, बिना कारण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाता। संवेदनाओं के माध्यम से विकार आते हैं, संवेदनाओं के माध्यम से विकार जाते हैं। इसीलिए संवेदनाओं के ऊपर ही कार्य कराते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक तकनीकी है, जिसका अनुपालन यहाँ करना पड़ता है, और विकार मुक्त होने के लिए ही यहाँ अभ्यास कराया जाता है। इसीलिए इस सूत्र में कहा गया है शून्यागार पवित्र संत चित्तस्य भिक्षुना। एक भिक्षु का चित्त शांत हो जाता है, अमानुषी रति होती। जब वो अभ्यास करते करते एक साधारण आदमी से एक असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाता है, लेमैन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। अमानुषी रति होती, सम्मा धम्मा विवसतो, और उस विशेष दृष्टि वाले आदमी के चारों तरफ, उस विपस्सी के चारों तरफ सद्धर्म ही सद्धर्म होता है। ऐसा यहाँ सिखाया जाता है। यही एक अच्छे विपस्सी को कहा जाता है।